गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, वह जन्मभूमि मेरी। सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी रचना है वह जन्मभूमि मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तल पड़े नित्य सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। चूमता है यानी छूता है, चरण तले पैरों के नीचे यानी दक्षिण भारत में हिंद महासागर भारत के चरणों को चूम रहा है। छटा यानी सुंदरता, निराली अनोखी, पग पग यानी कदम कदम पर, पुण्य भूमि पवित्र धरती, स्वर्ण भूमि धन धान से परिपूर्ण भूमि, जन्मभूमि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया हो, मातृभूमि वो भूमि जो माँ के समान हो। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, जिसकी ऊंचाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर उसके चरणों को चूम रहा है, झूम रहा है, मचल रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, अर्थात यहाँ गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जिसमें लहरें उड़ती हैं। इन नदियों का सौंदर्य देखने योग्य है। जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही है। इनकी अथाह जलराशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। पग पग पर यानी कदम कदम पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें भरपूर फसल होती है। अर्थात ये पुण्य भूमि मेरी, ये स्वर्ण भूमि मेरी, ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी। अर्थात ये जो भूमि है सोना उगलती है, भरपूर फसल उगलती है, यही कारण है इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। यह हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के अन्न व जल से हमारा लालन पालन होता है। यह हमारी मातृभूमि है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पर पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने यानी पहाड़ियों से गिरने वाली धाराएं, अमराइयाँ यानी आम के बाग, आम पर आने वाले बौर फूल, मलय पर्वत यानी दक्षिण भारत के पर्वत से आने वाली हवाएं। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, और चिड़िया झाड़ियों में कलरव कर रही हैं, चहचहाने की आवाज़ आ रही है, उनकी सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। स्थान स्थान पर आमों के बाग दिखाई पड़ते हैं, और जब आमों के बाग में बौर आता है तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल मंद वायु सबको मंत्र मुग्ध कर देती है और जनमानस के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वर्णन कर रहे हैं वह उनकी धर्म भूमि है, क्योंकि वह उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि वह इस कर्म प्रधान संसार में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी जन्मभूमि है, वह मातृभूमि है। रघुपति जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ती सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
जन्मे थे यानी रघुपति श्री राम, भगवान राम के लिए कहा गया है, जो दशरथ जी के पुत्र थे और इनकी माता का नाम कौशल्या था। पुनीत पवित्र गीता महाभारत की कथा में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में लिखित व पद्यात्मक उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। सुयश, कीर्ति, ख्याति, जग यानी संसार, दिया यानी दीपक। तो जन्मे थे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। महापुरुषों और महावीरों की महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि यही वह देश है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया था। उनका जन्म रघुकुल में हुआ था। राम सूर्यवंशी थे और पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए जाते थे। इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति के साथ वनवास किया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यही वो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपदेश देकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और इसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और संसार की मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। और हिंसा न करना, जीवों पर दया न करने का पाठ भी हमें गौतम बुद्ध ने ही पढ़ाया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिसका प्रकाश न सिर्फ आज हमारे देश को अपितु दूसरे देशों को भी प्रकाशित करता है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं वह उनकी युद्ध भूमि है, अर्थात उनके संघर्ष का क्षेत्र है। यही उनकी बुद्ध भूमि है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महात्मा बुद्ध ने भी इसी भूमि पर जन्म लिया था। यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, अर्थात यह मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। कवि ने इसे मातृभूमि इसलिए कहा है क्योंकि भारत में रहकर उन्होंने जन्म लिया, उन्हें राष्ट्रता मिली। भारत माँ की संतान है, भारत ही उनकी जन्मभूमि है। अतः हमें अपनी जन्मभूमि पर गर्व करना चाहिए तथा उनका आभार मानना चाहिए। इसलिए मातृभूमि कहा है, जन्मभूमि कहा है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।